हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग किस तरीके से शॉर्टकट की के जरिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि शॉर्टकट कीज़ कितने तरीक़ों के होते हैं। शॉर्टकट कीज़ जनरली 3 तरीक़ों के होते हैं। सबसे पहले तो जो शॉर्टकट कीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई भी बटन्स है जिसे हमें डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, जैसे कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम सिंपल से शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं जिनके ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को निकालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉन्ट का जो टाइप है, मुझे अगर यहाँ पे किस प्रकार के स्टाइल में लिखना है तो उसके लिए मुझे शॉर्टकट कीज़ चाहिए, तो ये शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शंस हमें कौन से सिलेक्ट करने होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे कि मुझे अगर फॉन्ट साइज़ मुझे 18 चाहिए, 20 चाहिए, 24 चाहिए, तो ये डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए मुझे इस ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स में जाना होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल होते हैं। यानी कि डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ मिलेंगे, यानी कि जिस बटन में आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं उसको अप्लाई करने के लिए आपको डायलॉग बॉक्स में जाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़, फॉन्ट के बारे में यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज से आप फॉन्ट के टाइप और साइज़ को अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो ये सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से आप करके आप ओके करके आप कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। शॉर्टकट कीज़ है लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये, जो बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। ओके, अब जैसे कि मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड में कोई ऑप्शंस तो है नहीं, तो डायरेक्टली बोल्ड करना है तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके बी प्रेस करना है, बोल्ड हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस बी को क्लिक करके दोबारा इसे पतला भी मैं कर लेता हूँ। ओके, तो ये था हमारा 2 टाइप का शॉर्टकट कीज़। अब एक तीसरा टाइप का शॉर्टकट कीज़ होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन सभी को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को लंबे समय तक आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको किस टैब में जाना है, यानी कि किस बटन में जाना है, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सारे के सारे शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फाइल में जाना है तो F, होम टैब में जाना है तो H, इंसर्ट में जाना है तो N। मुझे अभी होम टैब में जाना है तो मैं अपने कीबोर्ड से H को प्रेस करूँगा। जैसे मैं होम टैब के अंदर चला आया तो यहाँ पे उस होम टैब के अंदर के जितने भी बटन्स हैं उसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज खुल गए हैं। जैसे मुझे बोल्ड करना है, अभी मैं यहाँ पे पहले से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ऑल्ट को लंबा प्रेस करता हूँ। मुझे होम में जाना है, H प्रेस करता हूँ। अब मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल प्लस B नहीं करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखा गया है 1, तो मैं इसे 1 प्रेस कर दूँगा। ओके, तो बहुत सारे शॉर्टकट कीज सभी बटन के लिए सब शॉर्टकट कीज अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए ये तीसरा वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लंबे समय तक ऑल्ट को प्रेस करना है एंड देन अभी मुझे इंसर्ट पे जाना है तो मैं N प्रेस करूँगा। अभी इंसर्ट के अंदर चला आया, मुझे टेबल ड्रॉ करना है तो मैं T को प्रेस करूँगा, टेबल में यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से हम ऑल्ट की का इस्तेमाल करके हम हमारे कोई भी टैब के किसी भी बटन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था 3 प्रकार के शॉर्टकट कीज़। एक तो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा था ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स को निकाल के हम लोग कर पाएंगे, और तीसरा था ऑल्ट की का इस्तेमाल करके हम जितने भी बटन्स हैं उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन यानी कि अगर आपको कुछ भी करना है अपने टेक्स्ट के ऊपर, फॉर्मेटिंग करना हो या एडिटिंग करना हो, पहले तो आपको सिलेक्ट तो करना होगा, राइट। तो सिलेक्ट करने के लिए भी शॉर्टकट कीज होती है, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले लिखा गया है टू सिलेक्ट टेक्स्ट इमीडिएट राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि अगर आपके टेक्स्ट को राइट की ओर सिलेक्ट करते हुए अगर आपको जाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो को प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट निकाल के रखा था। अब मेरा कर्सर कुछ यहाँ पे है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में है, वीडियो के V के सामने। मुझे इस ओर सिलेक्ट करते हुए जाना है टेक्स्ट, तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो को प्रेस करते हुए जाना है, आगे की ओर जाना है।
तो कुछ इस प्रकार से मैं सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके, टू सिलेक्ट टेक्स्ट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर जहाँ है उसके लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए अगर आपको जाना है, सिलेक्ट करते हुए जाना है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा कर्सर अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के सामने है, तो शिफ्ट प्रेस करके अब मुझे लेफ्ट की ओर जाना है, इस ओर जाना है, तो लेफ्ट एरो को प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको जहाँ तक जाना है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं उसको। तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। टू सिलेक्ट टेक्स्ट बिलो द कर्सर, यानी कि कर्सर के नीचे के टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए अगर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करना है। जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे है, मेरा कर्सर 2 के सामने है, तो मुझे सिलेक्ट करते हुए नीचे की ओर जाना है, तो शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करते हुए नीचे की ओर जाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। चौथा है टू सिलेक्ट द टेक्स्ट अबव द कर्सर, यानी कि कर्सर के ऊपर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके अप एरो को प्रेस करना है। अभी मेरा कर्सर जस्ट सपोज यहाँ पे है, साइन के सामने है, तो मुझे ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाना है। तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके अप एरो को प्रेस करते हुए जाना है कुछ इस प्रकार से। लास्ट वन है टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको Ctrl+A प्रेस करना है, यानी कि इंटायर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में एक पन्ने में कुछ लिखा गया हो, 10 पन्ने में लिखा गया हो, या फिर 1000 पन्ने में कुछ लिखा गया हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ अभी पेज 1 ही है, यानी कि एक ही पन्ने पे लिखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पेजेस में आपके डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट हो सकते हैं, लिखा हुआ हो सकता है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि इंटर जितने भी पेज हैं, जितने भी पेज के अंदर जितने भी कुछ लिखे गए हैं, सभी को अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके ए को दबाना है। पूरे के पूरे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब सिलेक्ट करने के बाद में आप सिंपल इसके स्टाइल को चेंज करना है या फिर डिलीट करना है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करने के बाद ये सारा का सारा गायब हो गया। ओके, इसे मैं वापस लाता हूँ। तो ये था हमारा सिलेक्शन के बारे में, किस प्रकार से हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप के बारे में। फॉन्ट ग्रुप यानी कि हमारे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के जो भी बटन्स है, उस बटन्स को हम लोग डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखी गई है टू मेक फॉन्ट बोल्ड। फॉन्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट पे, उसे कहते हैं फॉन्ट। तो उसको कैसे बोल्ड किया जाता है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके बी को प्रेस करना है। ओके, मैं यहाँ पे अभी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करके बी प्रेस करना है, ये बोल्ड हो जाएगा। और इस बोल्ड किए हुए टेक्स्ट को दोबारा आपको पतला बनाना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस करके बी को ही प्रेस करना है, यानी कि बी से बोल्ड होता है, बी से ही आपको पतला भी होता है। अब है टू मेक फॉन्ट इटैलिक। इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा, किस तरीके से आप रख पाएंगे, तो उसके लिए आपको Ctrl+I को प्रेस करना है, आई फॉर इटैलिक। जैसे कंट्रोल प्रेस करके आई, अभी इटैलिक हो गया। और इटैलिक को हटाना है तो Ctrl+I को ही प्रेस करना है, तो ये हट भी जाएगा। टू अंडरलाइन अ टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट के नीचे जिस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, वैसे अंडरलाइन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके यू को प्रेस करना है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया गया है, कंट्रोल प्रेस करके इसे मैं यू कर देता हूँ। Ctrl+U प्रेस करने के बाद ये अंडरलाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बताया गया है कि टू मेक डबल अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन तो करना है लेकिन डबल, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे दिख रही है डबल अंडरलाइन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डी को प्रेस करना है। ओके, चलिए करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डी को प्रेस करना है। डबल लाइन हो गया। डबल लाइन को हटाना है तो आपको सिंपल वही करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, वो फिर हट भी जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से फिर वो हट भी जाएगा। नाउ टू ग्रो फॉन्ट साइज,
फॉन्ट साइज को बड़ा करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन आपको ग्रेटर देन साइन को प्रेस करना है। ग्रो यानी कि बढ़ाना, इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट है, इसे मैं ग्रो करते हुए जाऊँगा, यानी फॉन्ट साइज ग्रो करते हुए जाऊँगा। तो अभी ये फॉन्ट साइज 11 है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे 11 है, तो कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन, अभी ये 12 हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 14, 16, 18, कुछ इस प्रकार से आप इंक्रीज कर पाएंगे। अब ये छोटा करना है, टू श्रिंक यानी कि छोटा, टू श्रिंक फॉन्ट साइज यानी कि फॉन्ट साइज को छोटा करते हुए अगर आपको जाना है यानी कि डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का आपको इस्तेमाल करना है। अब ये सिलेक्ट ही है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन लेस देन, यानी कि ग्रेटर देन से इंक्रीज एंड लेस देन से डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ आपको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना जरूरी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन ग्रेटर देन, कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि अभी जो मैंने बताया उसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आपको ये ब्रैकेट का जो साइन है उसे आपको प्रेस करना है, कंट्रोल एंड देन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट से आपका बड़ा हो रहा है एंड कुछ उसी प्रकार से आपका ओपन ब्रैकेट टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस फिर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल एंड देन ओपन ब्रैकेट, दबाते हुए आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। Now the next one is to highlight a text in yellow color। उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्टकट की इसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। हाईलाइट यानी कि जब आपका कोई लंबा लंबा पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में कुछ पर्टिकुलर एक शब्द होता है या एक वर्ड को आपको हाईलाइट करना होता है, यानी कि फट से आपकी आँख उस पर चले जाए, ऐसा आपको हाईलाइट करना है। जैसे हम लोग अपने नोट्स में हाइलाइटर से करते थे, तो वैसे आपको अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट उसके बाद एच को प्रेस करना है। चलिए मैं यहाँ पे पावरफुल को सिलेक्ट करता हूँ, अब इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, तो कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एच, कंट्रोल ऑल्ट एच। अगर इसे हटाना है तो कंट्रोल ऑल्ट एच से आप इसे हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका कौन सा कलर सेलेक्ट है। जैसे कि आपका अगर आपका मान लीजिए ये ग्रीन अगर आपका सेलेक्ट है तो मैं पावरफुल को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एच। अभी यहाँ पे आपका ग्रीन आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी ग्रीन लिया हुआ था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट येलो रहता है हर किसी कंप्यूटर पे, तो इसीलिए जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो येलो ही आएगा। इसे आप अगर आप चेंज किए हुए हैं तो आपका फिर दूसरा कलर आ सकता है। और हटाने के लिए सेम आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एच। अब नेक्स्ट बात करते हैं टू मेक अ टेक्स्ट स्मॉल जस्ट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखी गई है, तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि 2 जो लिखी गई है वो उसी लाइन के ऊपर लिखी गई है छोटे से साइज में, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन, प्लस या तो इज इक्वल टू का साइन जो आपके बैक स्पेस के सामने रहता है उसको आपको प्रेस करना है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट मैंने किया, अब इसे कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्लस साइन, ये ऊपर की ओर चला गया, ऐसा आपने देखा होगा, राइट। और इसे वापस वैसे बनाना है तो कंट्रोल वही आपको करना है, कंट्रोल शिफ्ट। ओके, इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। अभी टू मेक अ टेक्स्ट स्मॉल जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का जो लाइन है उसके नीचे की छोटे साइज में करना है। जैसे H2O
ये वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O, ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2 ऐसे लिखते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे जैसे 2 नीचे की ओर लिखी गई है, तो उसको अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल दबा के इक्वल साइन का इस्तेमाल करना है। अब इसी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड कंट्रोल एंड देन इक्वल्स टू द साइन में करता हूँ कि नीचे की ओर चला है, और इसे यानी कि सब स्क्रिप्ट हुआ ये। अब सब स्क्रिप्ट को अगर नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है आपको तो वही आपको करना है, कंट्रोल एंड देन इक्वल्स टू द साइन, तो वापस ये चला आएगा। अब हम बात करते हैं टू गेट फॉन्ट टाइप डायलॉग बॉक्स, टू गेट फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स, टू गेट फॉन्ट कलर डायलॉग बॉक्स, टू गेट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स को निकालने के लिए जो मैंने तभी शुरुआत में आपको दिखाया था। तो अगर आपको फॉन्ट के कलर को, साइज को, टाइप को, स्टाइल को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए जो डायलॉग बॉक्स होते हैं वो डायलॉग बॉक्स कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको फॉन्ट के टाइप में जाना है, सभी एक ही डायलॉग बॉक्स में होते हैं, तो आप इसमें से कोई भी आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डायलॉग बॉक्स तो वही खुलने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फॉन्ट टाइप को कैसे खोला जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन F। तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन F। तो ये आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अभी मैं यहाँ पे फॉन्ट में हूँ, रेगुलर साइज सारे के सारे दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट है फॉन्ट साइज के डायलॉग बॉक्स को निकालने के लिए Alt H एंड देन FS, जो मैंने तभी आपको दिखाया था। लंबा आपको Alt प्रेस करना है, फिर आपको H प्रेस करना है, फिर आपको FS प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे पहुँच गए अभी साइज में। लंबा Alt देन H एंड देन FS करना है, आप यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, और दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंड देन P, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन P प्रेस करना है, तो आप फॉन्ट के साइज ऑप्शन में आप चले गए। ओके, अभी हम बात करते हैं टू गेट फॉन्ट कलर डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए भी आपका Alt वाला ही इस्तेमाल करना है। Alt लंबा प्रेस करना है, फिर H, फिर FC यानी कि फॉन्ट कलर में जाना है, तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर है। तो इसमें से आपको ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो आप डायरेक्टली जैसे कि आपको रेड कलर लगाना है, ब्लू कलर लगाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, राइट। आपको ये ऑप्शन के अंदर तो जाना ही, तो इसीलिए आपको ये इन सभी बटन्स जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस चूज करने का रहता है, तो उसके लिए आपको यही इस्तेमाल करना होगा। ओके, या तो आप Alt का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को जाके आप कर पाएंगे। और उसके अलावा जितने भी बटन्स हैं जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो पैराग्राफ ग्रुप के बारे में यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे लिखा गया है टू अलाइन अ टेक्स्ट फ्रॉम सेंटर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट्स हमारे 4 प्रकार के होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखी गई है सबसे पहले सेंटर में कैसे लाना है। आपको डमी टेक्स्ट को ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मुझे सेंटर अलाइनमेंट यानी कि ये वाली करनी है, तो उसके लिए मुझे आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके ई को प्रेस करना है। अभी मेरे सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। अगर आपको लेफ्ट मार्जिन से आपको लिखा हुआ होना चाहिए टेक्स्ट, टू अलाइन अ टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एल प्रेस करना है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो ये लेफ्ट मार्जिन से आपका लिखा हुआ हो चुका है। टू अलाइन टेक्स्ट फ्रॉम राइट मार्जिन, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस आर, अभी सिलेक्ट ही है, कंट्रोल प्रेस करके आर, अब ये राइट मार्जिन की ओर से हो गया है, यानी कि जब भी आप लिखेंगे तो ये राइट मार्जिन की ओर से लिखा होगा। नेक्स्ट है टू अलाइन अ टेक्स्ट फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, यानी इधर से भी लेफ्ट मार्जिन से भी और राइट मार्जिन से भी मिला हुआ होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे राइट मार्जिन राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट है, तो इसीलिए राइट साइड में मिला हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड की ओर मिला हुआ नहीं है, तो उसे मुझे जस्टिफाई अलाइनमेंट में करना है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कंट्रोल प्लस जे, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे को प्रेस करूँगा। तो जैसे कि अभी आप में देख पा रहे हैं यहाँ से मिला हुआ है और इधर से भी मिला हुआ है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं टू स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एल को प्रेस करना है। बुलेटेड लिस्ट का मतलब होता है जैसे कि मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखता हूँ, तो मुझे जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होंगे तो वो बुलेट में लिखने हैं, तो उसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एल को प्रेस करना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लिस्ट तैयार कर पाएंगे। उसके नेक्स्ट में है टू इंक्रीज इंडेंट। टू इंक्रीज इंडेंट, उसके लिए कंट्रोल प्लस एम को प्रेस करना है, यानी कि इंडेंट यानी कि ये जो है इंडेंट को आगे की ओर लेके जाना है। जैसे मेरा अभी इंडेंट यहाँ पे है, यानी कि यहीं से मैं लिखूंगा टेक्स्ट, तो मुझे आगे की ओर लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस एम करना है। तो अभी इंडेंट यहाँ पे आ गया है, कंट्रोल प्लस एम अभी यहाँ पे आ गया है, यहाँ से मैं लिखूंगा। ओके, अभी मुझे और आगे लेके जाना है, तो दोबारा एम करूँगा, दोबारा आगे की ओर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडेंट को यहाँ से आगे की ओर लेके जा सकते हैं कंट्रोल प्लस एम से। टू डिक्रीज इंडेंट को अगर आपको डिक्रीज करना है, यानी कि इंक्रीज हुए इंडेंट को पीछे वापस लाना है, तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एम को प्रेस करना है। यानी कि इसी को मैं करता हूँ, इसी को मैं लेके आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम, वापस चला आया, कंट्रोल शिफ्ट एम, डिक्रीज हो रहा है इंडेंट, यहाँ पे अभी डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो क्योंकि मेरा मार्जिन यहाँ पे। नेक्स्ट है टू मेक अ सिंगल लाइन स्पेस। सिंगल लाइन स्पेस यानी कि एक लाइन और दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उस कहते हैं लाइन स्पेस। तो वो लाइन स्पेस अगर आपको सिंगल यानी कि यहाँ से जो हम लोग करते हैं सिंगल यानी कि 1, डबल यानी कि 2, और ये कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे अभी। जैसे कि यहाँ पे मेरा कौन सा वाला है मैं देख लेता हूँ, 1.15 है, तो उसे मुझे सिंगल करना है। सिंगल के लिए कंट्रोल प्लस 1 था, तो कंट्रोल प्रेस करके नंबर 1 को प्रेस कर देता हूँ, तो ये अभी 1 में चला गया, यानी कि सिंगल लाइन स्पेस में चला है। तो कुछ उसी प्रकार से टू मेक अ डबल लाइन स्पेस करना है, तो उसके लिए आपको करना है कंट्रोल प्लस 2, तो अभी ये डबल लाइन स्पेस में चला आया। अब हम बात करते हैं टू मेक 1.5 लाइन स्पेस, उसके लिए कंट्रोल प्लस 5 को प्रेस करना है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है, यानी कि ये वाली। ये करने के लिए मुझे करना है कंट्रोल प्लस 5, देखिए 1.5 में चला है। कंट्रोल प्लस 1 से सिंगल, 2 से डबल और 5 से आपका 1.5। टू गेट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, यानी कि पैराग्राफ के भी डायलॉग बॉक्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना है Alt H PG, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। Alt लंबा प्रेस करना है, फिर होम टैब में जाना है, H फॉर होम टैब, फिर PG यानी कि पैराग्राफ, तो चला आएगा यहाँ पे मेरा डायलॉग बॉक्स। अब वही चीज़ अलाइनमेंट्स, इंडेंशन का जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ से नहीं करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टाइल ग्रुप के बारे में, यानी कि स्टाइल ग्रुप के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है टू गेट स्टाइल पेन, यानी स्टाइल का जो पेन है वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए जैसे डायलॉग बॉक्स हम लोग निकाल रहे थे ऑप्शंस की, वैसे स्टाइल का पेन को कैसे निकाला जाता है उसके लिए आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट देन एस को प्रेस करना है। यहाँ पे निकाल देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस। स्टाइल यहाँ पे मेरा नॉर्मल है, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। इसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मुझे हेडिंग बनाना है, तो अभी हेडिंग हो गया, हेडिंग 1 यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसे नॉर्मल रहने देता हूँ। नेक्स्ट है टू गेट स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन। स्टाइल के फॉर्मेटिंग पेन को निकालना है, तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट फिर एस आपको प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट फिर एस को प्रेस करना है।
अब ये नॉर्मल में था, नॉर्मल आ गया। हेडिंग 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 टू कौन सा वाला करना है आपको वो आप कर सकते हैं। मैं इसमें नॉर्मल ले देता हूँ। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स की तरह ही इससे आप निकाल सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स की तरह ये पेन को आप इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि 3 किस्म के शॉर्टकट कीज़ हमने देखा। एक हमने देखा डायरेक्टली जिसे हम अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा हमने देखा ऑल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं, एक यानी कि बटन्स को एक्सेस करते हैं। और तीसरा हमने देखा जो डायलॉग बॉक्स को हम लोग निकाल के एक्सेस करते हैं, उसे हमने देखा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। ऐसे मज़ेदार और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।